ये कहानी आपकी है, मेरी है, हम सबकी है। आप सुबह उठते हैं, दिन भर काम में जुटे रहते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हैं और फिर रात को थक कर सो जाते हैं। क्या कभी आपने खुद से पूछा है, क्या यही जिंदगी है? क्या मैं बस संघर्ष करने के लिए पैदा हुआ हूं? अगर हां, तो ये कहानी आपके लिए है। आज हम आपको मिलवाएंगे रमेश और नितिन से, दो आम आदमी, ठीक आपकी और मेरी तरह। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने न केवल उनकी सोच बदली बल्कि उनकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। इस कहानी को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें छिपा है हर आम इंसान के खास बनने का राज। तो चलिए, एक साधारण इंसान की असाधारण यात्रा पर निकलते हैं, क्योंकि हो सकता है इस कहानी में आपका भी अक्स हो। यह कहानी है रमेश की, एक साधारण से आदमी की, जो मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने छोटे से कैफे को चलाने की कोशिश कर रहा था। रमेश का कैफे शहर के एक व्यस्त बाजार में था, लेकिन फिर भी ग्राहक कम होते जा रहे थे। बाजार में बड़ी बड़ी दुकानों और फास्ट फूड वैन के बीच उसका छोटा सा कैफे कहीं खोसा गया था। रमेश दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी कमाई उसके परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी काफी नहीं थी। रमेश का परिवार भी इन परेशानियों से गुजर रहा था। उसकी पत्नी सीमा हमेशा चिंतित रहती थी कि घर कैसे चलेगा और उनके छोटे बेटे की पढ़ाई का क्या होगा। एक दिन रमेश घर आया तो सीमा ने उससे कहा, रमेश, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। ये कैफे अब नहीं चल सकता, बच्चे की स्कूल फीस भी बाकी है। रमेश को कोई जवाब नहीं सूझा। वह चुपचाप अपने कमरे में गया और अलमारी में रखी भगवत गीता उठाई। जैसे ही उसने गीता के पन्ने पलटने शुरू किए, उसकी नजर एक श्लोक पर पड़ी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। इस श्लोक ने रमेश के दिल को गहराई से छुआ। उसे लगा कि शायद उसकी समस्या का समाधान यहीं छिपा है। उसने सोचा, अगर मैं अपने कर्म को निष्काम भाव से करूं और इसे दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दूं, तो शायद सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन रमेश ने कैफे में एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, कर्मा कैफे, यहां जो चाहो खाओ, जो चाहो दो, अगर देने को कुछ नहीं है तो बस एक मुस्कान दे जाओ। ये एक अनोखा विचार था। कोई भी व्यक्ति इस कैफे में आकर खाना खा सकता था और अपनी सामर्थ्य के अनुसार भुगतान कर सकता था। जो लोग कुछ नहीं दे सकते थे, उनके लिए भी भोजन मुफ्त था। शुरुआत में लोग झिझक रहे थे। बाजार के कई दुकानदारों ने रमेश का मजाक भी उड़ाया। अरे भाई, मुफ्त का खाना खिलाकर अमीर बनने का सपना देख रहे हो? तुम्हारा ये प्रयोग जल्दी ही बंद हो जाएगा। दुनिया में कोई किसी की भलाई नहीं करता। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था, अपने हृदय में दया और करुणा का दीपक जलाओ। जब तुम दूसरों की सेवा करोगे तो खुद का जीवन भी बदल जाएगा। एक दिन एक मजदूर रमेश के कैफे में आया। वह बेहद थका हुआ और भूखा लग रहा था। उसने रमेश से कहा, भाई साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या मैं थोड़ा खाना खा सकता हूं? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, आप आराम से खाइए, पैसे की चिंता मत कीजिए। मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आप जैसे लोग बहुत कम हैं, भगवान आपका भला करें। उस दिन रमेश ने महसूस किया कि उसकी सेवा ने किसी की भूख मिटाई है। उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। यह वही शांति थी जिसे भगवत गीता और उपनिषदों में आत्मा का सुख कहा गया है। धीरे धीरे कर्मा कैफे की खबर फैलने लगी। लोग रमेश के इस प्रयोग को जानने के लिए आने लगे। कोई 10 रुपए देता, कोई 50। कुछ लोग बिना पैसे दिए चले जाते, लेकिन बदले में दुआएं और मुस्कान छोड़ जाते। रमेश का कैफे अब सिर्फ एक खाना खाने की जगह नहीं रहा, यह एक समुदाय का केंद्र बन गया था। कुछ दिनों बाद एक पत्रकार रमेश के कैफे में आया। उसने पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको इससे क्या फायदा होगा? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, गीता में कहा गया है कि हमारा कर्म ही हमारी पूजा है। मैंने बस वही किया। मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी कमाई को दूसरों की भलाई में लगाऊं तो शायद भगवान मेरी भी मदद करेंगे। पत्रकार ने रमेश की कहानी अखबार में छापी और कर्मा कैफे का नाम पूरे शहर में मशहूर हो गया। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। कुछ लोग कैफे की नीयत पर सवाल उठाते। एक दिन एक आदमी आया और रमेश से कहा,
तुम ये सब दिखावे के लिए कर रहे हो। मुफ्त में खाना खिलाने से तुम्हें क्या मिलेगा? रमेश ने शांत स्वर में जवाब दिया, गीता में कहा गया है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। हर कोई कर्म करता है, फर्क बस इतना है कि कोई अपने स्वार्थ के लिए करता है और कोई दूसरों की भलाई के लिए। मेरा कर्म दूसरों की मदद करना है। इस बात का उस आदमी पर गहरा असर हुआ। उसने रमेश से माफी मांगी और कैफे की मदद करने का वादा किया। कुछ ही महीनों में कर्मा कैफे एक आंदोलन बन गया। लोग रमेश के कैफे में आकर खाना तो खाते ही थे, साथ ही राशन, सब्जियां और दान देकर उसकी मदद भी करते थे। कई युवा वॉलंटियर बनकर कैफे में सेवा करने लगे। एक दिन एक बड़े उद्योगपति कैफे में आए। उन्होंने कहा, रमेश जी, आपने जो शुरू किया है वह समाज के लिए एक उदाहरण है। मैं चाहता हूं कि हम इसे और बड़े स्तर पर ले जाएं। मैं एक और कर्मा कैफे खोलने में आपकी मदद करना चाहता हूं। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा छोटा सा प्रयास इतना बड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन यह सब भगवान की कृपा है। आज कर्मा कैफे सिर्फ एक कैफे नहीं, बल्कि समाज में दया और करुणा का प्रतीक बन चुका था। यह जगह हमें याद दिलाती है कि छोटी छोटी भलाई से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। जैसे बुद्ध ने कहा था, हजारों दीपक एक ही दीप से जल सकते हैं, फिर भी उस दीप की रोशनी कम नहीं होती। ये कहानी रमेश की नहीं, हम सबकी है। अगर हम सब अपने जीवन में थोड़ा सा योगदान दें तो दुनिया बेहतर बन सकती है। तो आज से ही शुरुआत करें। कर्मा कैफे की तरह अपने आसपास की जरूरतों को समझें और जितना हो सके उतना दूसरों की मदद करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। अंत में यह कहानी हमें एक सवाल देती है, क्या हम आज से दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं? अगर हां, तो आपके छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। आइए अगली कहानी सुनते हैं। नितिन कुमार, दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला एक आम आदमी। हर दिन की तरह सुबह 6 बजे अलार्म बजा और नितिन बिस्तर से उठकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की दौड़ में लग गया। नितिन एक निजी कंपनी में काम करता था, जहां उसे औसतन सैलरी मिलती थी। परिवार का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और माता पिता की दवाइयों के बीच वह अपनी इच्छाओं को कहीं दबा चुका था। क्या मैं केवल जिम्मेदारियों का ही भार उठाने के लिए पैदा हुआ हूं? यह सवाल नितिन को हर रात सोने से पहले बेचैन करता। एक दिन ऑफिस जाते समय वह मेट्रो में बैठा था। उसके कानों में बगल में बैठे व्यक्ति का मोबाइल बजा। आवाज में एक भजन था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह पंक्ति नितिन के दिल में गूंज उठी। क्या सच में वह अपने मन की चंगाई के लिए कुछ कर रहा था? यह विचार उसके दिमाग में बार बार दस्तक देने लगा। रात को जब नितिन थका हुआ घर पहुंचा, टीवी पर एक भजन आ रहा था। वहीं किसी चैनल पर स्वामी विवेकानंद का एक विचार सुनाई दिया, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। नितिन ने सोचा, लेकिन मेरा लक्ष्य है क्या? मैं क्यों और किसके लिए जी रहा हूं? उस रात उसने श्रीमद् भगवद गीता का एक पन्ना खोला। उसके सामने यह श्लोक आया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। नितिन को यह एहसास हुआ कि वह हमेशा फल की चिंता में खोया रहता है। उसका सारा ध्यान अपनी परेशानियों और विफलताओं पर था, जबकि उसे अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। अगले दिन नितिन ने अपने ऑफिस में ध्यान से काम करना शुरू किया। उसने न केवल अपनी नौकरी के प्रति जिम्मेदारी दिखाई, बल्कि अपने सहकर्मियों की मदद भी की। धीरे धीरे वह समझने लगा कि छोटी छोटी खुशियों का भी महत्व है। लेकिन असली मोड़ तब आया जब एक दिन उसने अपनी बेटी की स्कूल नोटबुक देखी। उसकी बेटी ने एक निबंध में लिखा था, मेरे पापा मेरे हीरो हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि पापा मुस्कुराएं। ये वाक्य नितिन के दिल को छू गया। उसने निश्चय किया कि वह अब केवल अपनी समस्याओं में डूबा नहीं रहेगा, बल्कि अपने परिवार और खुद के लिए भी जिएगा। नितिन ने रविवार को पास के एक आध्यात्मिक आश्रम जाने का निश्चय किया। वहां उसने एक संत से मुलाकात की, जिन्होंने उसे एक सुंदर कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक किसान भगवान से नाराज था। उसने कहा, हे भगवान, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे खेत में फल नहीं लगते।
भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी मेहनत सही दिशा में नहीं है। पानी सही जगह डालो, धूप सही मात्रा में आने दो, और फिर देखो चमत्कार। संत ने कहा, जीवन भी ऐसा ही है। सही दिशा में कर्म करो, परिणाम अपने आप आएंगे। यह सुनकर नितिन को गहरा बोध हुआ। उसने महसूस किया कि वह केवल अपने जीवन की कठिनाइयों पर ध्यान दे रहा था, जबकि उसे सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए। नितिन ने अपनी दिनचर्या बदल दी। वह सुबह जल्दी उठकर ध्यान करने लगा, ओम मंत्र का जाप करता और भजन सुनता। उसने जीवन में सकारात्मकता को अपनाया। ऑफिस में वह एक नई परियोजना का हिस्सा बना, जिसमें उसने दिल लगाकर काम किया। आत्मविश्वास बढ़ा और जल्द ही उसे प्रमोशन मिला। लेकिन यह केवल भौतिक सफलता की बात नहीं थी। नितिन ने महसूस किया कि उसकी आंतरिक शांति लौट आई थी। उसने अपने मोहल्ले में बच्चों को मुफ्त ट्यूशन देना शुरू किया। उसके छोटे छोटे प्रयास समाज में बदलाव लाने लगे। लोग उसे आदर की नजर से देखने लगे। एक दिन नितिन ने अपनी बेटी से पूछा, बेटा, अब पापा कैसे लगते हैं? बेटी मुस्कुराई और बोली, आप अब मेरे सुपर हीरो हैं। आपने मुझे सिखाया कि कैसे सपने देखने चाहिए और उन्हें सच करना चाहिए। नितिन ने समझा कि जीवन का उद्देश्य केवल संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उसे पूरी श्रद्धा और आनंद के साथ जीना है। उसने गीता का एक और श्लोक याद किया, योगः कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ है अपने कर्म में दक्षता। नितिन की कहानी हमें यह सिखाती है कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जब हम अपने कर्म पर ध्यान देते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो जीवन में सकारात्मक बदलाव आना तय है। आज नितिन जैसे लाखों लोग हैं जो संघर्षों में खोए हुए हैं। अगर वे भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और सही दिशा में मेहनत करें, तो असंभव भी संभव हो सकता है। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आज से ही अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करना शुरू करें। यह कहानी हर उस आम आदमी या औरत को समर्पित है जो सपनों को सच करने की ताकत रखता है। याद रखें, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं।